तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम शिल्पग्राम था। ये गांव अपनी अद्भुत मूर्तिकला के लिए मशहूर था। हर घर में कुशल मूर्तिकार रहते थे जो मिट्टी को आकार देकर जीवंत मूर्तियां बनाते थे। लेकिन गांव का सबसे बड़ा मूर्तिकार माधव बहुत दुखी था। उसका बेटा अमन जन्म से ही आंखों से देख नहीं पाता था। माधव को इस बात का बहुत दुख था कि वह अपने बेटे को अपनी कला का जादू नहीं दिखा सकता था। वह हर साल दुर्गा पूजा के लिए सबसे सुंदर मूर्ति बनाता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ये कसक रहती थी कि उसका बेटा कभी माँ दुर्गा की भव्यता को देख नहीं पाएगा। इस बार दुर्गा पूजा से ठीक पहले माधव ने एक अलग तरह की मूर्ति बनाने का निश्चय किया। उसने केवल मिट्टी और अपनी भावनाओं से एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसकी सुंदरता देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। जब मूर्ति तैयार हो गई तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। हर कोई माधव की कला की तारीफ कर रहा था, लेकिन माधव उदास था। उसने अपने बेटे अमन को बुलाया और मूर्ति के पास बैठा दिया। उसने धीरे धीरे मूर्ति के हर हिस्से को छुआया। बेटा, ये है माँ दुर्गा का मुकुट, ये है उनके 10 हाथ, और यह है उनका शांत लेकिन शक्तिशाली चेहरा। अमन अपने हाथों से मूर्ति को महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह मूर्ति को छूता गया, उसके मन में एक अद्भुत तस्वीर बनती गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ एक मूर्ति को नहीं, बल्कि सच में माँ दुर्गा को छू रहा हो। उसके अंदर एक अजीब सी शांति और शक्ति महसूस हो रही थी। अचानक पंडाल में एक तेज रोशनी फैली और एक दिव्य आवाज गूंजी, माधव, तुमने अपनी कला से केवल एक मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि तुमने अपनी सच्ची भावना को मिट्टी में ढाल दिया है। और अमन, तुमने अपनी आंखें बंद होने पर भी मुझे अपने हृदय से देखा है। गांव के लोग हैरान रह गए। आवाज शांत होते ही अमन ने अपनी आंखें खोली और पहली बार इस दुनिया को देखा। उसकी पहली नजर अपने पिता पर पड़ी, जो खुशी से रो रहे थे। फिर उसने सामने खड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उस दिन से शिल्पग्राम के लोग यह मानने लगे कि सच्ची भक्ति आंखों से नहीं, बल्कि हृदय से होती है। उन्होंने सीखा कि कला का असली उद्देश्य केवल सुंदरता दिखाना नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करना है। हर साल दुर्गा पूजा पर वे पहले उस मूर्ति की पूजा करते थे जिसे माधव ने बनाया था, और यह कहानी हमेशा याद दिलाती थी कि देवी माँ सच्ची आस्था और निस्वार्थ प्रेम से हर असंभव को संभव कर सकती है। अमन की आंखों की रोशनी लौटने के बाद शिल्पग्राम में उत्सव का माहौल था। अमन अब अपने पिता के साथ मूर्तिकला सीख रहा था। उसकी आंखें भले ही देख सकती थीं, लेकिन उसकी कला में उसके स्पर्श की पवित्रता और उसके हृदय की भावना हमेशा मौजूद रहती थी। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिनमें एक अलग ही जीवंतता होती थी। गांव की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक अहंकारी राजा ने गांव का दौरा किया। राजा अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड करता था। उसने गांव के मूर्तिकारों की कला को देखकर कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन क्या तुम एक ऐसी मूर्ति छोटी ई बना सकते हो जो इतनी जीवंत हो कि वह मेरी आज्ञा माने? राजा ने मूर्तिकारों को 1 महीना दिया और कहा कि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। सभी मूर्तिकार डर गए। यह एक असंभव शर्त थी। माधव और अमन ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया। माधव ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, हम ऐसी मूर्ति कैसे बनाएंगे? ये तो देवी माँ का चमत्कार था। अमन ने कहा, पिताजी, राजा की शक्ति पैसों और घमंड पर टिकी है, लेकिन हमारी शक्ति हमारी भक्ति और कला में है। हम एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे जो सिर्फ राजा की आज्ञा नहीं, बल्कि हर इंसान के हृदय की आवाज सुनेगी। पिता और बेटे ने मिलकर एक और दुर्गा मूर्ति बनाना शुरू किया। इस बार उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। उन्होंने उसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि अपनी भक्ति, विश्वास और कला के प्रति प्रेम की भावना डाली। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह इतनी शांत और शक्तिशाली लग रही थी कि उसे देखकर राजा भी हैरान रह गया। राजा ने मूर्ति से कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने सिंहासन से उठकर मेरे सामने आओ। मूर्ति ने कोई हरकत नहीं की। राजा गुस्से से लाल हो गया। वह गांव को नष्ट करने ही वाला था। तभी अमन ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह मूर्ति आपकी आज्ञा नहीं सुनेगी, क्योंकि यह घमंड की नहीं, बल्कि भक्ति की प्रतीक है।
ये सिर्फ उन्हीं की सुनती है जिनके दिल में सच्चा प्रेम और आस्था होती है। अमन के शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि राजा का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार अपने घमंड को छोड़कर झुकना सीखा। वह मूर्ति के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया और उसने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही राजा ने दिल से माफी मांगी, मूर्ति के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और पूरे पंडाल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। राजा ने अपनी हार स्वीकार की और गांव वालों से माफी मांगी। उसने गांव को नष्ट करने का विचार छोड़ दिया और शिल्पग्राम की कला को सम्मान देने लगा। इस घटना के बाद हर साल दुर्गा पूजा पर 2 कहानियां सुनाई जाती थीं, एक अमन की आंखों की रोशनी लौटने की और दूसरी राजा के घमंड के पिघलने की। ये कहानियां लोगों को याद दिलाती थी कि सच्ची शक्ति न तो घमंड में होती है और न ही बाहरी दिखावे में, बल्कि वह भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ प्रेम में छिपी होती है। गांव में शांति और सद्भाव लौट आया था, लेकिन माधव और अमन की कला का प्रभाव केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रहा। राजा ने उस कहानी को अपने राज्य में हर जगह फैलाया, जिससे दूर दराज के लोग भी शिल्पग्राम आने लगे। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यापारी, जिसने दुनिया भर के कलाकारों को देखा था, शिल्पग्राम आया। उसने माधव और अमन की बनाई हुई मूर्तियां देखी और उनकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अमन से कहा, तुम्हारी कला में एक अलौकिक शक्ति है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो मेरे व्यापार को और बढ़ा सके। उद्धरण चिन्ह। व्यापारी ने अमन को सोने और चांदी के ढेर दिए, लेकिन अमन ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मेरी कला व्यापार के लिए नहीं है, ये लोगों के दिलों में आस्था जगाने के लिए है। मैं आपके लिए तभी मूर्ति बनाऊंगा जब आप मुझे मेरी पसंद की जगह पर काम करने देंगे। व्यापारी ने अमन की बात मान ली। अमन उसे लेकर गांव के सबसे गरीब और उपेक्षित इलाके में गया। वहां उसने देखा कि लोग बहुत मुश्किल से जीवन बिता रहे थे और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार भी नहीं मना पाते थे। अमन ने वहीं पर एक नया पंडाल बनाने का फैसला किया। गांव वालों को जब ये बात पता चली तो वे दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि अमन को इतनी दौलत मिली है और वह उसे ऐसे बेकार काम में क्यों लगा रहा है। लेकिन अमन ने सबकी बात अनसुनी कर दी और अपनी धुन में लग गया। उसने वहां के बच्चों को अपने साथ मिट्टी का काम सिखाना शुरू किया। दुर्गा पूजा का समय नजदीक आ रहा था। अमन और बच्चों ने मिलकर एक बहुत ही साधारण पर दिल को छू लेने वाली मूर्ति बनाई। वह मूर्ति सोने या चांदी की नहीं, बल्कि उसी मिट्टी की बनी थी जिस पर गरीब लोग चलते थे। जब मूर्ति तैयार हुई तो उसमें एक अलग ही चमक थी। दुर्गा पूजा की शाम व्यापारी आया और उस पंडाल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन जो लोग थे उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और संतोष था। व्यापारी ने पूछा, तुम्हारी मूर्ति में कौन सी शक्ति है? ये तो धन और वैभव से बिल्कुल अलग है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मूर्ति में लोगों की आशा, विश्वास और प्रेम की शक्ति है। यह मूर्ति उन्हें दिखाती है कि जीवन में असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। व्यापारी ने उस पंडाल में बैठकर पूजा की और उसे अपने जीवन में पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। उसने अपना धन गरीबों की भलाई के लिए दान कर दिया और व्यापार का रास्ता छोड़कर दूसरों की मदद करने का फैसला किया। इस घटना के बाद शिल्पग्राम में ये परंपरा शुरू हो गई कि दुर्गा पूजा के लिए हर साल एक मूर्ति सबसे गरीब इलाके में बनाई जाएगी, ताकि हर कोई उस त्योहार का हिस्सा बन सके। अमन और उसकी कला ने दुनिया को सिखाया कि सच्ची सुंदरता और शक्ति सिर्फ कला में नहीं, बल्कि दया और निस्वार्थ सेवा में होती है। तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए।